Everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So, students, in today's video, I have taken one more chapter of class 8th of Rachna Sagar book of English literature. Yes, students, I hope you all know that already I have uploaded all the sections of Unit 1 and Unit 2, as well as Section A and Section B of Unit 3 as well. And in today's video I will cover section C of unit 3. ओके, सो जिन भी बच्चों ने अब तक जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने भी ना देखा हो, आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के नाम से फोल्डर मिल जाएगा और वहां से अब तक के सारे अपलोडेड वीडियोज़ आप लोग देख पाएंगे। सो आज की देखिए जो पोइट्री है, बहुत ही एक अच्छा मैसेज कन्वे करने वाली पोइट्री है। मंडे नाइट मे 11th 1846 and the poetess of this poem is Annie. इससे पहले कि देखिए मैं पोएम ये एक्सप्लेन करूं, बेटा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में था क्या कि जो एनी थी, एनी अपनी फैमिली में, इनके फैमिली में कई सारी सिस्टर्स थी, ठीक है। एक टाइम तक एनी की फैमिली में सारे सिस्टर्स में, जब तक उनका चाइल्डहुड था, जब तक वो एक यंग एज पे आती हैं, तो तब तक उनके बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, आपस में सब में बहुत ही लाड प्यार था। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ कि जैसे घर में होता है, जो बड़ा होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता है कि अरे आई एम द टॉप, आई एम एल्डेस्ट ऑफ दिस फैमिली मेम्बर। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो र्यूड हो जाता है समटाइम्स, या फिर एक ईगो आ जाता है, ठीक है। सो कहीं कहीं आपस में एक तनाव का माहौल घर पे बन जाता है। सो वही उनकी फैमिली में भी हुआ। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं पोएम में लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पोएम इन विच द लूजिंग ऑफ पीस इन देयर पार्टिकुलर होम इज एक्सप्रेस्ड। जब एक पार्टिकुलर होम है जहाँ पे वहाँ की पीस, वहाँ की शांति क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसको बताया गया है। एक्चुअल में वहाँ पे था क्या, देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन इन द हाउस ऑफ द सिस्टर्स। बहनों के उस घर में एक टेंशन से भरा हुआ माहौल पैदा हो जाता है। क्यों? बिकॉज चार्लोटे ब्रॉन्टे कंसिडर्ड हर सेल्फ टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। क्योंकि इनकी जो सबसे एल्डेस्ट यहाँ पे एक सिस्टर का नाम है चार्लोटे ब्रॉन्टे, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा यानी कि हेड परिवार का मानती थी, एंड नॉट ईजली एक्सेप्टेड बाय द अदर सिस्टर्स। लेकिन उनके इस जो हेड अपने आप को मानती थी, इस बात को और लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाय स्पेशली बाय एमिली, वहीं पे एक सिस्टर थी एमिली, वो तो कुछ ज़्यादा ही क्या कर रही थी, इस बात के खिलाफ थी, इस व्यू के खिलाफ थी। एंड इट क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन देम, और इसी वजह से उनके बीच में एक रिफ्ट आ गया, एक तनाव आ गया, एक टेंशन आ गया। एंड सून एनी वॉज ऑल्सो अफेक्टेड। इससे जो इस पोइट्री की जो पोइटेस हैं एनी, उनके ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। एंड शी फेल्ट दैट प्रीवियस बैलेंस एंड हार्मोनी ऑफ देयर होम हैज़ डिसअपीयर्ड। उन्हें लगता है कि जो पहले में, जो पुराने समय में जो परिवार में एक बैलेंस मेंटेन था, जो हारमोनी घर का था, जो सुख शांति थी, जो बैलेंस है, वो सब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। एंड व्हेन टू राइट द पोएम टाइटल मंडे नाइट मे 11th 1846, और इस टाइटल के नाम से उन्होंने क्या लिखा, एक पोएम लिखा। चलिए चलते हैं पोएम में। तो देखिए पोएम में वो एक्सप्लेन करती हैं क्या, वाई शुड सच ग्लूमी साइलेंस रिगन, यानी कि क्यों जो ये ग्लूमी है, मतलब जो हमारे घर में जो ग्लूमी उदासता है, ये क्या हो रहा है, ये साइलेंस क्यों डे बाय डे पावरफुल होता जा रहा है। यानी आपस में जो टेंशन है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, और स्ट्रांग हो जा रहा है। आपस में जो लोगों की, हमारी बहनों के बीच में जो तनाव है वो कम नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, यानी कि और ज़्यादा वो क्या हो रहा है, देखिए पावरफुल हो रहा है। एंड वाई इज ऑल द हाउस इज सो डियर, वाई क्यों, जो सारा का पूरा जो घर है वो क्या है, सैडनेस से, उदासता से क्या है, भरा हुआ। चारों तरफ एक ही चीज़ उन्हें दिखाई दे रही है, सैडनेस, ड्रियर, एक अजीब सा तनाव, टेंशन दिखाई दे रहा है घर पे। वैन नाइदर डेंजर, जबकि घर पे ना तो कोई खतरा है, ना कोई सिकनेस, ना कोई बीमारी है, ना कोई पेन, ना कोई दर्द है, नॉर डेथ, ना तो परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, नॉर वॉन्ट हैव एंटर्ड हियर, ना तो कोई यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, प्रवेश करना चाह रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया इस फैमिली में कि आपस में जो बॉन्डिंग थी, जो लविंग नेचर था, जो लविंग एटीट्यूड था, वो क्या हो गया है, रेंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। वट इज द रीजन बिहाइंड इट, वी आर एज मेनी एज वी वर, जितनी बहनें हम पहले थी, हम उतनी ही बहनें क्या हैं अभी भी है। देखिए, वी आर एज मेनी एज वी वर, वर मतलब
पास्ट में, आर मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है बेटा। यानी कि हम उतने ही लोग हैं जितने कि पहले थे, हमारे फैमिली में किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी नहीं हुई है। एंड दैट अदर नाइट, जैसे दूसरी रातों की तरीके क्या था, होती थी व्हेन ऑल वर गे, जब सब लोग, गे मीन्स होता है प्रसन्न होना, खुशी होना, जब लोग प्रसन्न रहते थे। हम लोग उतने ही लोग, यानी कि इतने ही लोग पहले जब रहते थे, हम लोग काफ़ी हैप्पीनेस के साथ रहते थे। एंड फुल ऑफ होप, हमारे अंदर एक आशा होती थी, आशाओं से हम भरे हुए होते थे। फ्री फ्रॉम केयर, किसी प्रकार से केयर से, यानी कि कई सारे बाउंडेशन से हम बिल्कुल फ्री हुआ करते थे। एंड यस, इज़ देयर समथिंग गॉन वी, क्या ऐसा कुछ है जो हमारे घर से, हमारे परिवार से फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, चला गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सच चेंजेस आर देयर इन आवर हाउस। So in this way, explanation of first page has been done, students. Let's go to the next page and try to understand the meaning of rest all poem. So we are now on the second page. So देखिए आगे पोएटेस क्या लिखती हैं अपने पोएट्री में, अपने पास्ट के दिनों को याद करते हुए। द मून विदाउट एज प्योर एंड काम, जो चंद्रमा है विदाउट प्योर है, मतलब कि अभी भी वो प्योर, मतलब कहने का मतलब जो चंद्रमा जैसे पहले रहा करता था प्योर, अभी भी वो प्योर ही है, काम शांति से भरा हुआ है। यानी कि जैसे पहले रहता था विदाउट प्योर नहीं है, यानी कि वो इम्प्योर नहीं हुआ है, उसकी जो कामनेस थी, शांति थी, वो भंग नहीं हुई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विदाउट प्योर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। वो पोएट्स क्या कहना चाहती हैं कि जैसे पास्ट में बीते हुए दिनों जब चंद्रमा निकलता था कि बिल्कुल प्योर, अभी भी वैसे ही वो विदाउट प्योर नहीं, यानी कि वो अशुद्ध नहीं हुआ है, उसकी प्योरिटी खत्म नहीं हुई है। एंड इज शाइनिंग, अभी भी इज शाइनिंग एज दैट नाइट शी शोन, और ये जो चंद्रमा है अभी भी उसी तरीके चमक रहा है जैसे उन रातों को चमका करता था। किन रातों को बेटा, जिन रातों में, जिन दिनों में पोएट्स की फैमिली काफ़ी हैप्पीनेस के साथ, काफ़ी लविंग नेचर के साथ एक दूसरे के साथ रहा करते थे। बट नाउ, लेकिन अब, टू अस, हमारे लिए, शी ब्रिंग्स नो बाम, लेकिन हमारे लिए अब कोई भी वो बाम, बाम का मतलब यहाँ पे रिलैक्स, सुकून, शांति, हैप्पीनेस, यानी कि कोई भी ऐसा कोई जो है बाम, कोई भी सुकून जो है हमारे लिए अब चंद्रमा लेकर के नहीं आता। यानी कि अब जब चंद्रमा निकलता है रात को, जो प्लीजेंट का एक सिंबल होता है, उस समय हमारे घरों में शांति नहीं रहती है, आपस में वो प्रेम नहीं रह गया है। फॉर समथिंग फ्रॉम आवर हर्ट इज गॉन, फॉर समथिंग फ्रॉम आवर हर्ट इज गॉन, कुछ तो है जो हमारे हर्ट से, हमारे हृदय से क्या हो गया है, चला गया है। कुछ तो कारण है कि हमारे बीच में वो बॉन्डिंग्स नहीं रह गई है, वो प्यार नहीं रह गया है। एंड समथिंग हुज अब्सेंस लीव्स अ वाइड, समथिंग हुज, देखिए जब घर में, फैमिली में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है तो आपस में एक हलचल घर में मची रहती है, सब एक दूसरे से लगाव रखते हैं, घर भरा भरा से लगता है। वहीं जब आपस में टकरार हो जाता है तो वही घर आपको कैसा लगता है, सुनसान, लोग रहते हैं, उतने ही लोग रहते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है आपके घर में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में आपका कम्युनिकेशन गैप मेंटेन हो चुका होता है। तो वहीं पे, इसलिए यहाँ पे देखिए पोएट्स कह रही हैं समथिंग हुज अब्सेंस, कुछ तो है जिसके अब्सेंस, जिसके ना होने की वजह से क्या हो रहा है, लीव्स अ वाइड, वाइड मतलब होता है इम्पिटीनेस, खालीपन महसूस होना, ठीक है, अकेलापन से लगना है। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाला व्यक्ति या आपका दोनों का जो कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपस में आपका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, टकराव काफ़ी ज़्यादा है। तो हुज अब्सेंस, हुज किस चीज़ के अब्सेंस की सिंपली यहाँ पे बात कर रही है बट वही, यानी कि लव, प्यार, अफेक्शन, ये सब क्या हो चुका है, आपस में ख़त्म हो चुका है। तो पोएट क्या कहती है, समथिंग हुज अब्सेंस लीव्स अ वाइड, कुछ तो है जिसके ना होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे परिवार में एक वाइड, यानी कि एक अकेलापन सा, एक ठहराव सा आ गया है। एंड चीयरलेस वॉन्ट इन एवरी हर्ट, देखिए चीयरफुल मतलब क्या होता है बेटा, हैप्पीनेस, खुश रहना, और चीयरलेस मतलब खुश ना रहना, उदास रहना। कुछ तो है, अ चीयरलेस वॉन्ट इन एवरी हर्ट, सबके हृदय में क्या है, उदासीनता छाई हुई है, किसी के हृदय में, किसी के मन में वो हैप्पीनेस पहले वाली नहीं दिख रही है। ईच फील्स द ब्लिस, ईच सभी लोग, फील्स द ब्लिस, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, एक लव अफेक्शन, यानी सुप्रीम हैप्पीनेस आप कह सकते, जो पहले थी। ब्लिस मतलब क्या, जो आपस में एक हैप्पीनेस होती थी जो पहले थी। ऑल डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। यानी कि पहले जो लोगों में ब्लिस था
ब्लिस की फीलिंग थी। ब्लिस यहाँ पे क्या है? आपसी लगाव, प्रेम भाव की भावना, वो क्या हो चुका है? दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, दैट हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ, वो ख़त्म हो चुका है। एंड मून द सीन, और अब वो किस में बदल चुका है? एक विलाप में बदल चुका है। ठीक है, यानी कोई अब किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, बट ईच अपार्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ है? जितने भी घर के लोग हैं आपस में क्या हो चुके हैं? उनमें एक गैप मेंटेन हो गया, वो एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। द फायर इज बर्निंग इन द ग्रेट, वो देखते क्या है? जो फायर है, जो आग है, तो बर्निंग इन द ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है बेटा? जो भट्टी होती है जिसमें आग जलती है, आपने देखा होगा ना। तो जो आग, आग है वो अभी भी भट्टी में जल रही है बेटा। यहाँ पे देखिए, कहने का यहाँ पे मतलब ये पोएट का, जो जीवन है वो अभी भी चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एज रेडली एज इट यूज टू बर्न, यानी कि भट्टी उतनी ही तेज चल रही जितनी तेज चलना चाहिए, अर्थात जीवन उसी सिस्टम से, उसी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है जैसे इसे बढ़ना चाहिए। कहने के यहाँ पे पोएट का ये मतलब है। बट स्टिल द हर्थ इज डेसोलेट, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से पूरा घर क्या है? डेसोलेट है। डेसोलेट मतलब होता है वीरानता से भरा हुआ होना। जो हर्थ है, हर्थ मतलब क्या होता है? यहाँ पे होम की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, और इसी की वजह से अभी भी क्या है हमारा घर? डेसोलेशन से, उदासीनता से हमारा हर्थ यानी घर क्या है? भरा हुआ है। और ये कब तक भरा रहेगा? जब तक कि मर्थ एंड लव, यानी कि जो क्या है आपस में जो प्यार है, यानी कि अम्यूजमेंट है, हंसी, यानी मर्थ मतलब क्या होता है? लाफ्टर, हंसी खुशी जिसे बोलते हैं। एंड जो लव है, आपसी जो प्यार है, विथ पीस, शांति के साथ रिटर्न, वापस नहीं आ जाता है। जब तक हमारे घर में वो जो लाफ्टर, जो हंसी होती थी पहले की, जो प्यार होता था, शांति के साथ जब तक वापस नहीं आ जाता है, ये जो डेसोलेशन है ये ख़त्म नहीं होगी, वीरानता ख़त्म नहीं होगी। और आगे पोएटिक काफ़ी प्यारा सा मैसेज और कन्वे कर रही है क्या? कि डिवोर्स का मतलब यहाँ पे है दैट वॉज, जो कि ही वॉज पीस दैट फ्लोड फ्रॉम हर्ट टू हर्ट। वो पीस, क्योंकि जो शांति होती है, जो इनर शांति हमें मिलती है, वो क्या होती है? फ्लोड फ्रॉम हर्ट टू हर्ट, वो एक हृदय से दूसरे हृदय में ही ट्रांसफ़र होती है। यानी कि आप अकेले में बेटा कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इफ़ यू वॉन्ट पीस देन यू नीड सराउंडिंग्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू ट्रांसफ़र लव। जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट पीस इन योर लाइफ। विथ लुक्स एंड स्माइल्स दैट स्पोक ऑफ हेवन, और हमारे पास एक ऐसी लुक, एक ऐसा भाव, लुक मतलब क्या है? भाव हो। लुक्स का यहाँ पे क्या है? भाव है। एंड स्माइल्स, एक ऐसी मुस्कुराहट हो, दैट स्पोक्स ऑफ हेवन, जो किसके बारे में बात करें? स्वर्ग के बारे में बात करें। यहाँ पे देखिए, स्वर्ग का मतलब क्या है? जब आपका आपसी तालमेल अच्छा होगा, आप एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन हेवन। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। एंड गिव अस अ लैंग्वेज टू इम्पार्ट, और हमें एक भाषा देते हैं। एंड देन व्हाट द पोएट इज सेइंग, द ब्लिसफुल थॉट्स इटसेल्फ हैड गिवन स्वीट चाइल्ड ऑफ हेवन। और वो जो प्यारी सी बच्ची हैं, वो क्या कर रही है? अपने बचपन को सोचते हुए क्या कर रही हैं? ये थॉट बहुत ही प्यारा सा विचार दे रही है। जॉय ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का क्या है? सबसे बड़ा आनंद है। क्या कहती है? ओह व्हेन विल अ मैन दाई वैल्यू लर्न, कि जो इंसान है कब क्या करेगी? आपके वैल्यू को समझेगी। वी र्यूडली ड्रोव, हम बहुत ही बुरी तरीके से क्या करते हैं? दी, उन लोगों को क्या करते हैं? फ्रॉम आवर हर्थ, यानी अपने घरों पे जो हम रहते हैं उनका हम तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। जब तक वो हमारे पास रहते हैं, अर्थात तब तक उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, उनका मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। एंड वेनली साय फॉर द रिटर्न, और जब वो लोग इस दुनिया से क्या करते हैं? चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? वेनली साय, हम आहें भरते हैं। वेनली मतलब ऐसी आहें, वेनली मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना है, जो अनसक्सेसफुल रहेगी। रिटर्न, उनके रिटर्न की, यानी जब कोई हमारे हमको छोड़ के चला जाता है तो वेनली साय, हम क्या करते हैं? उनके लिए साय मतलब ऐसी आहें भरते, यानी विलाप करते हैं। और वो विलाप कैसा होता है? वेनली, यानी कि अनसक्सेसफुल, सफल हो ही नहीं सकता है। हम विलाप करते क्या करने का?
दाई रिटर्न, उनके वापस आ जाने का। यानी कि जब तक इंसान जीवित रहता, आप खुद हमारे समाज में देखते होंगे इस दुनिया में कि जब तक लोग जीवित रहते हैं तब तक लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी तारीफ़ की जाती है, लोग उनका साथ देने की कोशिश करते हैं, कई सारे उनकी गुणों के बारे में बात होती है। लेकिन जब तक वही व्यक्ति जीवित रहता है तब तक लोग किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बात करना उचित समझते ही नहीं हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट 2 पैराग्राफ एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो लास्ट के एक्चुअल 2 पैराग्राफ में जो पोएट्रेस हैं वो एक मैसेज से कन्वे कर रही हैं क्या, दैट वॉज नहीं दैट वॉज, ठीक है, पीस दैट फॉलोड फ्रॉम हर्ट टू हर्ट। जो पीस, जो शांति होता है वो कैसे होता है, एक हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफ़र होता है। विथ लुक्स, एक भावनाओं के साथ, स्माइल्स, मुस्कुराहट के साथ, दैट स्पोक्स ऑफ हेवन, जो स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग जैसा माहौल बनाती है, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी जब आपस में आपकी बातें होगी तो ऐसा लगेगा, जब आपस में प्रेम होगा, आपस में एक अच्छी भावनाओं से आप जुड़े होंगे तो ऐसा लगेगा क्या है, आप स्वर्ग के बारे में बात करें, यानी कि आपको एक आनंद प्राप्त होगा। एंड दैट गिव अस लैंग्वेज टू इम्पार्ट, और वो हमें एक भाषा प्रदान करता है, क्या करने का, एक दूसरे की बातों को समझने का। केवल आप बस देख लें, एक दूसरे की स्माइल्स को बस देख लें और क्या हो जाता है, आप उसके मतलब को समझ जाते हैं कि हाँ सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके फीलिंग्स क्या हैं, उन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो। ये कब तभी पॉसिबल है जब आपके दिल में उनके लिए क्या होगा, एक लव अफेक्शन होगा, एक रियल लव होगा। एंड द ब्लिसफुल थॉट्स इट सेल्फ हैड गिवन स्वीट चाइल्ड हेवन, आप यहाँ तक पढ़िएगा, ठीक है। यानी वो जो प्यारी सी बच्ची, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एनी की बात की जा रही है। वो एनी जो है क्या करती हैं, ये बहुत ही प्यारा सा, स्वर्ग सा सुंदर जैसा जो है वो प्यारी सी बच्ची यहाँ पे एक विचार देती है, जॉय ऑफ अर्थ, क्या वो क्या है, इस पृथ्वी के जॉय, आनंद का एक रास्ता है। वो कहती है क्या कि ओ व्हेन विल मैन दाई वैल्यू, की ये जो लोग हैं कब तुम्हारी वैल्यू करना सीखेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप जीवित रहते हैं तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, वी रूडली ड्रोव दी, हम उनको, वो लोग क्या करते हैं, रूडली बुरी तरीके से क्या करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, फ्रॉम आवर अर्थ, हमारी इस पृथ्वी पर, हमारे इस घर पे, ठीक है। एंड वैली साय फॉर द रिटर्न, जब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उनके लिए असफलतापूर्वक क्या करते हैं, आहें भरते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, इस प्रकार जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। So students, in this way explanation of this chapter has been finished. I hope you have no doubt. But yes, let's suppose still you have doubt, then kindly watch this video twice or thrice. Then I am so sure after that there will be no doubts in your mind. But yes, let's suppose if there is, instead of that there is doubt in your mind, then drop your questions, problems, whatever is there in your mind in comment section, and definitely I will try to give you solution of all those problems. Either you can contact to me via my Telegram channel, either my WhatsApp number, if you have, you can contact to me and definitely I will try to provide you solution of all your problems. So thank you so much everyone, see you soon with the next video.